गिरफ्तारी गलत नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से 440 वोल्ट का शॉक लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी को सही ठहराया है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ईडी के द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति बनाने में साजिश रची और अपराध की आय का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने माना कि अरविंद केजरीवाल कथित तौर पर शराब नीति बनाने और बदलने में, रिश्वत लेने में व्यक्तिगत और पार्टी के संयोजक के तौर पर शामिल थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी गवाह पर सवाल उठाना गलत है। कोर्ट संविधान से चलता है, चुनावों की परवाह किए बिना। बीजेपी ने कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाते हुए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल का अहंकार चूर चूर हुआ और आम आदमी पार्टी का चेहरा और चरित्र सबके सामने आ गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है। सबूतों से साफ है कि केजरीवाल ही मास्टरमाइंड है। आम आदमी पार्टी ने भी इसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। गवाहों पर दबाव डालने की बात ऑन रिकॉर्ड है। यह केस झूठे गवाहों और फर्जी सबूतों पर आधारित है। यह आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को खत्म करने की साजिश है। तो सवाल यह उठता है कि क्या केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं? जाहिर है 2024 के चुनाव प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी को और तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा और आज अड़ी में इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। ईडी की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता, यह कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने। अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं चलती है। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता, हाईकोर्ट ने यह कहा है। एक और बड़ी खबर, सरकारी गवाह बनाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सरकारी गवाह बनाने का फैसला कोर्ट करती है। जांच एजेंसी सरकारी गवाह तय नहीं करती। अप्रूवर के बयानों और माफी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा है, यह कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं। केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची, ऐसा लगता है। रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा। उन्होंने कहा ईडी के पास हवाला, डीलरों, अप्रूवर्स और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान है और गवाहों ने कहा है कि गोवा चुनाव में खर्च के लिए पैसे दिए गए थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। आम आदमी पार्टी की क्रांति केजरी करप्शन क्रांति में बदल गई, बीजेपी ने यह कहा। आम आदमी पार्टी का चेहरा और चरित्र उजागर हो गया, यह कहा बीजेपी ने। हाईकोर्ट ने कहा कि सीएम को विशेषाधिकार नहीं, यह बीजेपी ने कहा और कहा कि सबूतों से साफ कि केजरीवाल मुख्य साजिश करता है। उधर केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अब तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। बातें करोड़ों की हो रही हैं, पैसा नहीं मिला है। गवाहों पर दबाव डालकर बयान बदले जा रहे हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाल ही में जमानत पर छूट कर आए संजय सिंह का बयान आया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है। बहुमत से चुनी सरकार के खिलाफ साजिश रची गई है। केजरीवाल के खिलाफ झूठे गवाह तैयार किए गए हैं। 10 में से 2 बयान कोर्ट के सामने रखे गए हैं। देखिए, आज पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, लेकिन आपको उससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के ये 2 बयान सुनने चाहिए। अच्छा, वो 2 बयान हम आपको सुनाते हैं क्योंकि ये बहुत अहम अब बात हो चली है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को आज हम एक लीगल एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर उनका क्या मानना है। मेरे साथ अगर जीत भाटी जुड़ चुके हो, उनको जोड़ दीजिए पीछे। अगर जीत भाटी जुड़ चुके हैं, ये 2 बाइटें सुन लीजिए, फिर जीत भाटी के पास चलते हैं जो कोर्ट रूम में उस वक्त मौजूद थे। पहले ये 2 बाइटें 2 बयान सुन लीजिए। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। तो नीति निर्धारण में मुख्य कर्ता धर्ता थे, तो ये जो आम आदमी का चोला था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। इन पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं,
ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। बार बार कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड ये बात आई है कि गवाहों के ऊपर दबाव डाला गया, गवाहों को मारा गया, पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया। और देखिए जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता जो फैसले के वक्त दिल्ली हाईकोर्ट में कोर्ट रूम में मौजूद थे वो तो हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं, लेकिन के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, लीगल एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अभिषेक राय अभी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले चलते हैं जितेंद्र भाटी के पास। जितेंद्र, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, केजरीवाल का जेल जाना वैसे ही पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, उसके बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला, बताइए जरा, आप जब कोर्ट रूम में मौजूद थे वो क्या कहा जज ने वहां पर? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सदमा तो ये था कि 21 मार्च को उनके शीर्ष नेता जो हैं वो आबकारी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उनकी उम्मीदें जो हैं हाईकोर्ट से टिकी हुई थी। 3 अप्रैल को मामले में कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन जब आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो एक तरीके से जो उम्मीदें हैं, कम से कम हाईकोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बाकी है, वहाँ पर तो उम्मीदों पर पानी फिर गया। साफ तौर पर यहाँ पर कोर्ट ने पहले तो स्पष्ट किया कि ये जमानत याचिका नहीं है, ये उनकी सुनवाई इस बात पर हो रही है कि उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था। दूसरा, देखिए जो आम आदमी पार्टी खुद भी और साथ में उनके वकीलों ने अप्रूवर जो बने थे आरोपी से, उन पर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे, तो उस पर कोर्ट ने स्पष्टता की और कहा कि किसको अप्रूवर बनाया जाना है, उसका जो बयान है वो ईडी के अधिकारी नहीं, वो जज के सामने होता है। अगर आप इस पर सवाल खड़े करें तो सीधे तौर पर आप कोर्ट पर सवाल खड़े करें। दूसरा, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती थी उस पर यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास जो साक्ष्य हैं वो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि शराब की नीति जो बनी थी उसमें अरविंद केजरीवाल को जानकारी थी, और न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर उनको इस बात की जानकारी थी। और ये ईडी की तरफ से दावा किया था, उसको कोर्ट ने मान लिया कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। गोवा चुनाव में हवाला के जरिए जो पैसा जाने की बात थी, कैश में जाने की बात थी, ऑपरेटर्स के जो बयान है वो ईडी ने लिए। साथ में आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनमें भी उनके बयान दर्ज किए। पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं डी गुप्ता, उनके बयान दर्ज किए। यानी कि अभी तक जो ईडी के दावे थे कोर्ट ने एक तरीके से उस पर मोहर लगा दी, और यहाँ से रास्ता काफी मुश्किल हो जाता है आम आदमी पार्टी के लिए, खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि कोर्ट ने जिन बातों को कहा है, आपने बड़ी बात कह दी कि यहाँ से अब अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता मुश्किल हो जाता है।